पूछता है झारखंड, रोजगार का वादा रह गया अधूरा, ये झारखंड पूछ रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। वादा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है वादे को निभाना। और झारखंड की सरकार ने भी वादा तो किया, पर अपने कार्यकाल के 2 साल बीत जाने पर भी उसे निभा नहीं पाई। 5 लाख रोजगार देने का वादा तो किया गया, पर 2 साल बीत जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। सिर्फ नियमावली बनाने में ही 2 साल गुजार दिए गए। और आज इसीलिए पूछ रहे हैं कि रोजगार का वादा सरकार का अधूरा कैसे रह गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सरकार के 2 साल, युवा बेरोजगार। 5 लाख रोजगार का वादा, नीलबटे सन्नाटा। सरकार ने माना राज्य में बढ़ी बेरोजगारी, बेरोजगारी पर सिफर हुई सरकार। सरकार का मतलब जानते हैं आप? अब आप सोच रहे होंगे कि देश या राज्य पर निश्चित कार्यकाल के लिए निश्चित पद्धति के तहत शासन करना ही सरकार कहलाता है। लेकिन यह समझना हकीकत के तौर पर एकदम गलत है, क्योंकि सरकार का मतलब होता है वादे करना और उनको पूरा नहीं करना। और सरकार की इस परिभाषा पर झारखंड सरकार एकदम सटीक है। गुलजार का एक शेर, आदतन तुमने कर लिए वादे, आदतन हमने एतवार किया। यह शेर झारखंड की जेएमएम सरकार पर एकदम सटीक बैठता है। झारखंड विधानसभा से पहले हेमंत सोरेन ने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, और नहीं दे पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। अब सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं और रोजगार के मुद्दे पर सरकार शून्य है। मतलब सरकार रोजगार ना के बराबर दे पाई है। सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। और सीएम हेमंत सोरेन का क्या कहना है, सुनिए। नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है, पर सीएम साहब तो ना तो प्रकृति है, ना मौसम, ना तारीख, ना दिन, फिर भी इतना बदल गए। लेकिन कोई बात नहीं, सीएम है तो वादों से पलटी मारना बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी का कहना है कि यह सरकार झूठ और लूट की सरकार है। झूठ सरकार और लूट सरकार। ऐसी स्थिति में आप देखे होंगे 2 साल बालू लूटा, कोयला लूटा, माँ बहनों का अस्मत लूटा। अब इस पर जेएमएम का क्या कहना है, सुनिए। हम जब भी कभी घर बनाते हैं तो सबसे पहले 4 दीवारी का निर्माण करते हैं, ताकि मेरा जमीन चिन्हित हो। आपको अभी हाल के दिनों में याद होगा, हमने सारे लैंड रिकॉर्ड मंगवाए 1932। सरकार ने दिया रोजगार। इस साल के अंत में पुरानी नियुक्तियां क्लियर। 326 पदों पर छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्लियर कर नियुक्ति दी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल में शिक्षिकाओं की नियुक्ति। 25 जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति। इस साल एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा। 256 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 2.5 लाख उम्मीदवार शामिल। कौशल विकास के माध्यम से 3000 से अधिक आईटीआई योग्यताधारी का कैंपस सिलेक्शन। अब सरकार चाहे तो इन पर अपनी पीठ थपथपा सकती है और आपके लिए इबरत मछली शहर का शेर कह सकती है। तू पशेमा हो अगर वादा वफा न हो सका, कहीं वादे भी निभाने के लिए होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो सरकार का वादा पूरा नहीं हुआ है और यह सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि सरकार ने में आने से पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहा गया था कि हम 2 साल के भीतर 5 लाख नौकरियां देंगे, आखिर वो नौकरियां हैं कहां पर। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, अनंत अमित, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। अमित जी, सरकार ने वादा तो किया लेकिन अब पलटी मार रही है। अमित जी, देखिए राणा जी, ये जो सरकार है सिद्धांतहीन, दिशाविहीन, अवसरवादी हेमंत सरकार जिस तरीके से झूठ और लूट के 2 वर्ष के वर्षगांठ मना रही है, ये निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि उस राज्य के युवाओं के साथ ही नहीं, युवाओं के साथ साथ गरीब महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके साथ इन्होंने धोखा नहीं किया है। जहां तक नियुक्ति का सवाल है राणा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत 22 जून को वहां के युवाओं ने एक हैशटैग के माध्यम से सोशल मीडिया के मार्फत एक अभियान चलाया था जो कि 15 दिन का अभियान था। उस अभियान का नाम था झारखंड युवा मांगे रोजगार। और उस 22 तारीख के बाद इनकी एक कैबिनेट हुई जो कि 9 जुलाई को हुई, जिसमें कि स्थानीय नीति और बदलाव को लेकर तीसरे और चौथे ग्रेड के नौकरी के लिए कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार, वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई और इन्होंने तमाम अखबारों के माध्यम से रोजगार के अवसर खुलेंगे राज्य में, इसको लेकर विज्ञापन दिया। लेकिन राणा साहब, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि विगत 1 वर्षों में आज 31 दिसंबर 2021 का लास्ट अंतिम दिन है, आज तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 74,000 पद खाली है। उसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में 1,04,000 पद खाली है। कृषि विभाग में 3500 पद अनंत खाली जी, है। ये आंकड़ा तो मेरे पास भी है जी, लेकिन दुखद ये है कि 21 साल का झारखंड हो चुका है जी। अगर एक इंसानी तौर पर भी देखा जाए तो 21 साल में जवान हो जाता है, झारखंड जवान लगता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम ये दोष जो किसका? सरकार, अमित जी, दोष किसका? देखिए, दोष हम आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, मैं इस हेमंत सरकार जो बनकर आई थी, युवाओं को जो सपना दिखाने का काम इन्होंने किया था और विगत 2 वर्षों में जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है, और ये सरकार जो आई थी ये धोखा देकर आई थी। हमारे आज तक हमने जो काम किया था विगत वर्षों में, उस काम को तो आगे बढ़ाने का छोड़ दीजिए राणा जी, ये काम तो ये मरम्मत तक ये 2 वर्षों में नहीं करा पाए हैं उस राज्य में। हेमंत सोरेन ने तो एक इंटरव्यू में ये कहा है कि पिछली सरकारें इतना कुछ छोड़कर चली गई, कर्ज छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि वो पिछली सरकार ने कोई विकास ही नहीं किया, हम तो अभी तक उन्हीं चीजों को समेटने में लगे हैं। नहीं, ये बात इन्होंने 2013 में भी कहा था। देखिए, ये माननीय हेमंत जी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। इनकी महागठबंधन की जो सरकार है, ये ठगबंधन की सरकार है, झूठ और फरेब पे चल रही है। ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। ये बताया ना, इन्होंने तो कहा था कि भाई 2021 में हम 5 लाख रोजगार देंगे, इन्होंने 5 रोजगार दिए क्या? प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार से कि आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों दिया। कोई ये बताने को तैयार है सरकार में कि हमने क्या किया, कितनी नौकरियां दी, कितने विकास के कार्य किए? देखिए, उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ अगर चल रहा है तो अवैध कार्य चल रहे हैं, चाहे कोयला का काम हो, पत्थर का काम हो, बालू का काम हो, जमीन लूट का काम हो, और एक उद्योग जो इनका चल रहा है जो कि परंपरागत उद्योग इनका पिछले 2 वर्षों से ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है और निरंतर आगे बढ़ता चल रहा है। इस सरकार के पास विगत 2 वर्षों में एक भी ऐसा कार्य कहने के लिए नहीं है जिसके लिए जनता के हित में या रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, किसी के लिए काम किया हो। आप आज कह रहे हैं कि ये रोजगार देने की बात, तो राणा जी 2021 में इन्होंने सिर्फ 4 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें मैं आपको बड़ा तरीके से बताता हूं। एक, इन्होंने अपने पिताजी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुनः अध्यक्ष बना दिया। दूसरा, पुत्र हेमंत सोरेन जी कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। तीसरा, इनके भाई माननीय विधायक बसंत सोरेन जी युवा के अध्यक्ष हो गए। और चौथा, इनकी माननीय विधायक सीता सोरेन जी महिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हो गई। और आज ये अंतिम दिन था। इस 2021 में 4 पद पे नियुक्ति हुई है, बाकी सब खाली है। अब 2022 में क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, लेकिन झारखंड की जो स्थिति इस समय पर है, चाहे फिर बेरोजगारी में हो, पिछड़ेपन में हो, बिजली को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षाएं हो जी, इन सबका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? ये वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार विगत 2 वर्षों से
सिर्फ एक ही रोना रो रही है, कोरोना का रोना रो रही है। और कोरोना के माध्यम से राणा जी उस राज्य में आज तक 50% पता है अमित जी दुखद बात क्या है? नहीं हो पाए हैं। अमित जी दुखद बात क्या है? जी, दुखद बात दुखद यह बात है कि राज्य का- राजनीति में राज्य ऐसे स्वीकार्यता सरकार खत्म हो का गई आना है। उस दुखद बात यह है कि उस राज्य में ऐसे सरकार का आना है। विगत 2 वर्षों में सारे दुखद विकास दुखद के अमित रास्ते बंद जी थे। दुखद ये भी है कि राजनीति में स्वीकार्यता खत्म हो गई है। देखिए राणा जी, ये अलग विषय है, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज जो मुख्य इश्यू है उसको लेके हम बात करें तो बेहतर होगा। उस राज्य के विकास की बात आप कर रहे हैं। उस राज्य आज चाहे वो क्राइम का आंकड़ा देख लीजिए, विगत 2 वर्षों में इतने अपराध ठीक है हुए। अमित जी हमारे साथ ओनकार जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं, जो नेता है जेएमएम के। जी, स्वागत है आपका जायसवाल जी। जायसवाल जी, सवाल यह है कि सरकार ने जो वादा किया था सरकार में आने से पहले हेमंत सोरेन ने कि हम 2 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, कहां है वो नौकरियां? देखिए, मैं बार बार जो बात कहा हूँ, पहले भी डिबेट में लगातार बोला हूँ और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ऐसे कहने से नहीं हो जाता है। कहाँ है नौकरियां? नौकरी कहीं रखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखा हुआ है नौकरी? तो लाइए और दे दीजिए। सवाल जायसवाल जी है ही नहीं कि सुनिए, नौकरी कहां से। सुनिए, आपका वादा सुनिए, था, आपकी तरफ से घोषणा की सुनिए, गई, तो सवाल आप ही से बनेगा। सुनिए ना, सवाल है तो उसका हम जवाब दे रहे हैं ना। जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं हाँ, ना। तो जवाब सीधा सीधा हम दीजिए जवाब दे ना। रहे हैं तो सीधा देखिए, सीधा जवाब दे रहे हैं। जायसवाल जी, आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो आप पर लगाएंगे। आप बहस का कोई नहीं, मतलब नहीं, नहीं बनेगा। आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप तो हम इंडिया बॉय से पूछ रहे हैं ना। उन्हीं प्रकार इंडिया बॉय से पूछ रहे हैं कहाँ है नौकरी। अच्छा ठीक है जायसवाल जी, मेरा एक सवाल। जायसवाल जी मेरा एक सवाल। जब हेमंत सोरेन जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 2 साल में हम 5 लाख नौकरियां देंगे, तब कहां रखी थी नौकरियां जो आज नहीं है? घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे। महाराज सवाल आपसे है, आप कहां चले जाते हैं? सवाल आपसे है जायसवाल जी। मिल गया खाता में। सवाल है तो हम जवाब दे रहे हैं ना। आप जवाबदेही आप अपनी जवाबदेही मान ही नहीं रहे इस बात को। आप जवाब देवे नहीं कीजिएगा तो कैसे दे देंगे जवाब? जवाब देने के लिए तैयार है, हम बैठे हैं। हाँ, तो सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। कांग्रेस पर, बीजेपी पर, अन्यों पर मत जाइए। आरोप तो लगाना पड़ेगा ना। जो लोग खाली अच्छा, मतलब ये आप मानते हैं कि आरोप लगाना पड़ेगा? आरोप हो या ना हो, लगाना पड़ेगा। बोलने से केवल काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। तो ये बात आप किसको कह रहे हैं? ये बात आप किसको कह रहे हैं जायसवाल जी? हेमंत सोरेन? एक सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इन लोग खाली चप्पल चप्पल पूछते हैं ऐसा। इनको सुना रहे हैं आप, सुनिए। इन लोग क्या किए? सारा कुछ बहाली अनाप शनाप कर दिया, गड़बड़ में गड़बड़ हो गया। सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रीट सब रोड पर आ गया। रोज रोज धरना हो रहा है राजभवन पर और मोराबादी में। यही हम लोग करें? तरीका है, विधि सम्मत, नियम संगत होता है। अब रिक्ति करना, रिक्ति आती है, बहुत सारा चीज तैयार होता है। ओनकार जी, सरकार सारा कुछ तैयारी करती है। ओनकार जी एक बात तो सुन लीजिए, हेमंत सोरेन कब से राजनीति में है? हेमंत सोरेन के राजनीति छोड़िए, आप हमारा पार्टी जो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, यह हमारा मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास नहीं पूछ रहा हूँ सरकार। सुनिए ना, मुझे आप हेमंत सोरेन का बताइए ना, कब से राजनीति में है मुख्यमंत्री साहब? सुनिए, राजनीति में वो कब से है छोड़िए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा युवाओं के, छात्रों को, किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अखिलेशों की ये सरकार है और इसके लिए ये काम कर रही है। केवल बोल देना, आरोप लगा देना, ये तो आम बात है। आप बोलते रहिए। आरोप कौन लगा रहा है जायसवाल जी? आरोप कौन लगा रहा है? आपसे सवाल पूछा गया, नौकरी कहा गया, नौकरी कहा गया। अभी जो परिस्थिति हुआ है, सवाल तो पूछूंगा ना मैं। सुनिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछने के लिए कहाँ रोका है? सवाल तो पूछते रही ना। कभी कभी सवाल उन लोग से ही पूछिए जो ज्यादा जिस दिन वो सत्ता में होंगे उस दिन उनसे पूछूंगा। नहीं, जब पहले भी मलाई खाए थे बहुत सत्ता में रहते लोग, कभी कभी आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ओनकार जी। देखिए, सवाल का तो जवाब मेरे पास है। आप इतना बता दीजिए। नहीं, आप इतना बता दीजिए कि हेमंत सोरेन, आप इतना बताइए ना, हेमंत सोरेन कब से राजनीति में है? सुनिए, सारा विभाग का रिक्ति के लिए सब कुछ तैयारी हो गया है। सारा विभाग का रिक्ति आ रहा है, विधि संगत, नियम संगत। जायसवाल जी, सारा उस बिंदु पर भी आऊंगा। जायसवाल जी,
और उस बिंदु पर भी इसका आऊंगा फलाफल दिखने वाला। जायसवाल जी, उस बिंदु पर भी आऊंगा। मुझे पहले ये तो बता दीजिए, हेमंत सोरेन कब से राजनीति में है? हेमंत सोरेन राजनीति में 1 कब साल, है 2 सेवा? साल, 10 साल, 20 साल, कितने दिन से हैं? राजनीति में वो आए हैं जब से, तब से सेवा कर रहे हैं। और हम लोग तो पहला बार यह सरकार में आने से पहले उनको ये भी पता होगा ना सारे- कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। जो आप सबको इस पता है, बात को उनको अब क्यों पता नहीं बता है। रहे हैं कि सिर्फ बोल देने से नौकरियां नहीं मिल जाती हैं? अगर बोल देने से नहीं, नौकरियां नहीं। नहीं मिल जाती हैं तो जब घोषणा हाँ। कर रहे थे तब 3 साल कह देते। तब घोषणा कर रहे थे ना, तब हमारे 5 साल खत्म हो गया। अब बात 2 साल की हो रही है ना, कमिटमेंट 2 साल का था, कमिटमेंट 2 साल का था। कमिटमेंट से नहीं होता है सर, कमिटमेंट होता है। 15 लाख रुपए खाता में इनका गया, 5 साल पूरे लिए, अभी भी झूठे बोल रहे हैं। महाराज आज कैसी झूठ बात कर बोलने रहे हैं के लिए जायसवाल टिके हुए साहब, हैं। कैसी बात कर रहे सुनिए, हैं? बात में झारखंड का पूछ रहा हूँ, आप देश पर जा रहे हैं। इन लोग का आदत है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहते हैं बोल बोलना, इन लोग का आदत है। लड़ा दो, झारखंड में गलत शब्द बोल के डिस्टर्ब कर दो। इन लोग किसान है, जगह जी के दूध पिला दो, देश को पूरा दूध पिलाने में व्यस्त कर दो। ओनकार जी, बोल ओनकार जी, दिया, ओनकार जी, 15 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए ओनकार जी और अमित जी, दोनों से दोनों से आग्रह है मेरा कि सवालों के सटीक जवाब पर आइए, एक दूसरे के आरोप पर मत जाइए। राणा साहब, मैं सटीक जवाब देने को तैयार बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जनता हमें सुन रही है, नहीं सुन लीजिए, जो जनता हमें सुन रही है वो परिणाम चाहती है, वो सीधा जवाब चाहती है, वो आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहती है कि बीजेपी वालों ने ऐसे किया था, उससे पहले कांग्रेस वाले ये कर गए थे, उससे पहले जेएमएम वाले ऐसा कर गए थे। ये नहीं चाहिए जायसवाल जी, सीधा जवाब चाहिए बस। 2 साल लगते हैं नियमावली बनने में। सुनिए, जनता का सर्वेक्षण पूरा बहुत अच्छा है, जनता खुश है, छात्र खुश, नौजवान खुश, सारा कोई खुश नहीं है। पुलिस 2 कर्मी साल खुश। ओनकार जी, तो सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि जनता खुश है, और सुनिए, जो सत्ता में होती है वो यही कहती है। सुनिए, कोई खुश अभी नहीं। जेपीएससी परीक्षा प्रारंभ कर दिया, एसएससी लोग का सड़क पे देखिए बैठे परीक्षा हुए होने हैं, वाला है। साहब। अभी आप किसके टीचर विरोध का में भाग रहे हैं? बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। विद्यार्थी परेशान है। राज्य में घोटाला हो रहा है 75%, जेपीएससी में। किसी एक बार वहाँ चतुर्थ के अध्यक्ष कर्मचारियों ने घोटाले में लिप्त है। हमारी पार्टी ठीक है, एक सवाल और ओनकार जी, हाँ ओनकार जी, एक सवाल और। प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। ओनकार जी, सवाल सुन लीजिए मेरा। राज्य के ऊपर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, घोषणाएं तमाम हो रही हैं, कैसे पूरी होंगी 90,000 करोड़ के कर्ज के साथ? अब देखिए, रघुवर दास सब हाथी उड़ा दिए। तो देखिए क्या स्थिति है? ये सुनिए, बार बार मेरा बात मैं तो सुनिए। उनका आंकड़ा भी लेकर बैठा हाथी हूं। सब उड़ा दिया, हाथी इन लोगों ने उड़ा दिया। डीवीसी का अरबों रुपया को बकाया इन लोग रख दिया, राज के खजाना खाली, सब लोग बेहाल, चौपट हो गया, प्रशासन में मिला दिया नहीं, पूरा नहीं, राज्य झूठ मत बोलिए को। जायसवाल रघुवर दास प्रशासन में मिला दिया। झूठ और झूठ खजाना झूठ- अमित जी, खाली है। अमित जी, जनता अमित जी, का- जनता अमित जी, का जो स्थिति है, अमित जी, जनता बेहाल हो चुकी है। हाँ ठीक है, और काम जायसवाल जी आ रहा हूं आपके पास, सरकार के लौटूंगा पास पैसा का जायसवाल अभाव है। जी, जायसवाल जी ये लौटूंगा आपके स्थिति हो गया पास। है। अमित जी, राज्य प्रशासन में मिला 90,000 करोड़ का कर्ज है झारखंड के ऊपर, जिम्मेदार कौन? देखिए, उसकी जिम्मेदारी, जब हमारी सरकार विगत वर्षों में हमारी सरकार रही है, विगत कालों में, तो हमने, जब डबल इंजन की हमारी सरकार थी, तो राज्य को पटरी पे लाने के लिए हमने जितने भी विकास कार्य किए हैं, आपने देखा होगा कि झारखंड में चाहे सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, विकास का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, हमारी सरकार ने विगत पिछले कई वर्षों में जो हमारी सरकार वहां रही है, निरंतर वहां विकास के कार्य करती रही है। निश्चित तौर पर राज्य अलग बनने के बाद से हाँ, लेकर दोनों के लिए 21 जायसवाल जी और 21 अमित जी, जायसवाल जी और अमित जी, मैं नेता नहीं हूं, आंकड़े लेकर बैठता हूं। जी, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब जेएमएम आई, तब 85,234 करोड़ का कर्ज था। जी, यानी कि जब जेएमएम को 2 साल बीत जाते हैं तो 5,000 करोड़ का कर्ज और ले लिया जाता है। पूरे 21 साल का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो जी। सबसे ज्यादा कर्ज रघुवर सरकार में लिया गया है, 47,640 करोड़ का कर्ज। लेकिन राणा जी, विकास भी हमारे उस विगत 5 कुछ वर्षों में काफी नहीं है। विकास हुए हैं। सब गोलमाल नहीं, कोई सब गोलमाल हो गए। तभी गोलमाल। समस्याएं अमित जी तब भी गोलमाल। ऐसी थी, शिक्षा की समस्या थी, गोलमाल हो गया। स्वास्थ्य की समस्या थी, नौकरी की समस्या थी।
सारी समस्याएं निरंतर थी। नागपुर का ये ऑफिस है क्यों नहीं आरएसएस कोई का, बोलते रहिए कुछ। लगाया, क्यों नहीं किसी पे कोई एफआईआर किया? फिर भी बोलते रहिए। क्या किया? अगर इस तरह के आरोप है तो आपकी सुनिए, हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप सुनिए राणा जी, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए ओमकार जी, बताइए, 30 सेकंड आपके पास, सुनिए, बताइए। राज का बीबीसी का पैसा, बिजली का बकाया, इन लोग इतना बेशरम है, राज का पैसा इन लोग बकाया कर दिया, लाइन कर दिया। अब सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राज का सुनिए, बंद कीजिए, आप बोली बंद कीजिए, आप सुनिए मेरी बात को। जी, तो सदैव सुनना पसंद कीजिए, आप सुनाइए। सुनते नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए ओमकार जी, बोलिए। सुनिए, राज का जो टैक्सेशन का पैसा हुआ, टैक्सेशन का पैसा आज भी केंद्र सरकार उसका रिटर्न पैसा पूरा के पूरा करोड़ों रुपया बकाया रखा। राज को कोई 2 रुपया चरण भी पैसा भी नहीं दिया। इस कोरोना काल में 21 से हम लोगों ने झेला, और यहाँ के सारा कुछ ठीक है, लास्ट सवाल ओमकार जी, लास्ट सवाल, 30 सेकंड आपके पास। कब तक नौकरियां मिल जाएंगी जायसवाल जी, कब तक नौकरियां मिल जाएंगी? 30 सेकंड आपके पास। सुनिए, मैं बार बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो होता है नौकरी के लिए, पूरा तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे पारा टिकट पे लोग कहता था कि नहीं कर पाएगा सरकार, ठीक है, और आप दोनों एक नहीं, ठीक है जायसवाल जी, हो गया, ठीक है, 1-2 महीना में ठीक है, 1-2 महीना में हो जाएगी, ये उम्मीद कर रहे हैं। आपने कह दिया 1-2 महीने में मिल जाएंगी, उम्मीद कर रहे हैं, जनता भी उम्मीद कर रही होगी। लेकिन ऐसे में आप दोनों को यह समझना भी होगा कि 21 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, स्थिति क्या है, आज भी कहां खड़ा है झारखंड, और सभी वो पार्टियां जिम्मेदार हैं जिन जिनकी सरकारें रही हैं, तो उन्हें अपने अंदर भी झांकना होगा और स्वीकार करना होगा। अनंत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओंकार जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जेएपी से लेकर तमाम सारी परीक्षाओं में हमेशा विवाद रहा है। पिछले 14 साल के अगर आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो विवाद से नाता हमेशा मिला है। कभी फर्जी, कभी पैसा, कभी रिश्वत, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। 21 साल का होने के बाद भी झारखंड सबसे निचले स्तर पर नजर आता है। गरीबी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाएं बदतर, सड़क सुरक्षा, हर चीज में सबसे पीछे नजर आता है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।